हेलो बच्चों, वंस अगेन हम दोबारा मिल रहे हैं। ठीक है, मैं आपका फिज़िक्स टीचर मयूर शर्मा। ये हमारी दूसरी वीडियो, जो हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था उसके आगे के टॉपिक्स अब हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था तो वो उसके अंदर हमने ये देखा था कि चार्ज क्या होता है और चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज को हम कैसे किसी बॉडी से एक बॉडी पर ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, और उसके जो मेथड्स थे, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन, 3 मेथड हमने पढ़े थे। तो उसी के आगे आज हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और ये हमारी फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के का ही पार्ट है। ठीक है, तो पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए, पीछे टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है बच्चे, चार्ज की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि जो चार्ज होता है वो बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये है, तो इससे हमारी पहली प्रॉपर्टी आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसका मतलब जैसे हमने 9th-10th में पढ़ा था एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि जो पूरे यूनिवर्स में नेचर ने ऑलरेडी एनर्जी को बना के रखा हुआ है। ठीक है, और वो एनर्जी हम एक से दूसरी जगह पर चेंज कर लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ऐसे ही नेचर ने चार्ज को भी बना के रखा हुआ है। ना तो हम चार्ज को बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं, ये कांस्टेंट रहता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो हमारे पास में क्या कहता है, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था मेथड्स ऑफ चार्जिंग में, हर मेथड के अंदर हम चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो ना तो हम उसे बना रहे हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसे हम केवल क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यानी कि टोटल चार्ज किसी भी बॉडी का कांस्टेंट होता है। अब जैसे हम किसी आइसोलेटेड सिस्टम को लें, आइसोलेटेड का मतलब होता है कि ना तो हम उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं और ना ही कुछ बाहर निकाल सकते हैं। जैसे आपको चारों तरफ से कमरे में बंद कर दिया गया तो उसका मतलब क्या है, यू आर आइसोलेटेड। यानी आप बाहर क्या हो रहा है वो नहीं देख सकते और अंदर क्या हो रहा है तो बाहर वाले नहीं देख सकते। तो ऐसे ही अगर हम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम को लेंगे तो उसमें हम कुछ भी कर लें, अंदर चार्ज ना तो बढ़ेगा ना कम होगा। ठीक है, तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। इसके लिए हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास में जो चार्ज होता है ऑलवेज अकर इन पेयर, यानी कि आपको हमेशा पेयर में चार्ज मिलता है। जैसे आपने केमिस्ट्री में एक नॉर्मल सी इक्वेशन पढ़ी होगी, NaCl को हम डिसोशिएट करते हैं तो हमारे पास में Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव होता है। तो इसमें हमारे पास में एक प्लस इलेक्ट्रॉन है, एक माइनस, मतलब यानी इस पर प्लस प्रोटॉन का चार्ज है और इस पर ये, तो यानी चार्ज हमेशा पेयर में बनता है। सिंगल चार्ज आप कहीं पर भी नहीं देख सकते। यानी कि चार्ज एक जगह से कम होगा तो एक जगह बढ़ जाएगा। कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जहाँ कम होगा वो अपने पीछे पॉजिटिव चार्ज छोड़ देगा। यानी इसमें हुआ क्या है, इसमें हमारे पास में Na ने एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर दिया। तो ना तो चार्ज क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ, यानी चार्ज केवल ट्रांसफर हुआ। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब अगर हम देखें तो दूसरी प्रॉपर्टी होती है एडिशन ऑफ चार्ज। एडिशन ऑफ चार्ज का मतलब यानी कि चार्ज को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या उसका सम कर सकते हैं। यानी कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है वो सम होता है। इस सिंबल को बोलते हैं हम सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है एल्जेब्रिक सम, यानी सारे
चार्जेस का टोटल। जैसे अब हमारे पास में मान लो ये बॉडी है, इसको मैंने 5 कूलम चार्ज दिया, -2 कूलम दिया, और फिर मैंने इसको -1 कूलम चार्ज और दे दिया। तो अगर मुझे यहाँ पे टोटल चार्ज निकालना है तो मैं क्या करूँगा, +5 -2 -1, तो टोटल चार्ज बच्चे यहाँ पे हो जाएगा +5 -3, तो ये प्लस का 2 कूलम बचा। ठीक है, अगर हम देखें तो हम जब बोलते हैं एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो उसमें क्या है, जितना प्लस चार्ज है उतना माइनस चार्ज है। तो जैसे +5 हो गया फिर -5 हो गया तो टोटल वैल्यू 0 आएगी। तो बॉडी न्यूट्रल होगी तो उसका मतलब टोटल चार्ज उस पर 0 होगा, मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अब मान के चलिए कि ये -3 की जगह पे +3 होता और ये -5 होता, तो बॉडी पे -2 कूलम चार्ज होता। तो ये हमारे पास में एडिशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, सिंपली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें चार्ज को निकालने के लिए कोई ज़्यादा अलग से कोई फॉर्मूला या कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली चार्ज को ऐड किया जा सकता है किसी भी बॉडी पर। जैसे अगर हम देखें आगे, तो आगे हमारे पास में एक टर्म आएगा या एक जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल क्यों कहते हैं, पहले तो ये समझ लें। डाई मतलब होता है डो, और पोल का मतलब होता है पोलरिटी, चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो ये -q चार्ज और +q चार्ज मिलाकर, तो यानी कि हम बोलते हैं कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो q टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये टोटल चार्ज हमारे पास में 0 होगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी थी एडिशन ऑफ चार्ज, चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। एंड द नंबर थर्ड इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसमें एक वर्ड है हमारे पास में, वो है क्वांटा। पहले इसको समझते हैं। क्वांटा का मतलब होता है किसी भी सिस्टम का स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट क्या है, तो सबसे छोटा पार्ट हमारा होता है सेल। हमारी जो कोई भी ऑर्गन है, कोई भी टिश्यू है, तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल। अलग अलग टाइप के सेल हमारी बॉडी में है और वो हमारे बॉडी को पूरा कंप्लीट करते हैं। जैसे आपके घर में सामने जैसे दीवार है, वॉल है, तो मैं बोलूँ कि वॉल का क्वांटा क्या है, तो आप बोलेंगे ब्रिक। ठीक है ना, ब्रिक क्यों, क्योंकि ब्रिक को जोड़ जोड़ के हमने क्या किया है, ठीक है, क्या किया है, हमने पूरी दीवार बनाई है। तो पहले तो क्वांटा का मतलब क्या हो गया, इट इज़ द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सिस्टम। अब ये जो क्वांटा है इसका मतलब एक और होता है, यहाँ पर ये वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, आप बाज़ार गए, आपको चॉकलेट खाने का मन हुआ, जो चॉकलेट है वो 25 रुपीज़ की है, अब आपके पास सिर्फ 20 रुपीज़ है। तो आपने क्या किया, शॉपकीपर को बोला कि भैया इसका काम कर, ये 20 रुपये की चॉकलेट मेरे को काट के दे दे, 5 रुपये मेरे पास नहीं है, 5 की तुम रख लो। क्या करेगा शॉपकीपर, आपको भगा देगा, ये पागल हो गए तुम। क्यों, ये बात क्यों कह रहा है वो, क्योंकि वो जो चॉकलेट है वो आधी काट के हम बेच ही नहीं सकते, ना कोई खरीदेगा, ना शॉपकीपर बेच पाएगा। तो यानी इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू फिक्स है। आपको अगर वो चॉकलेट चाहिए तो 25 रुपये की है, 25 रुपीज़ की है, तो यू शुड हैव टू पे 25 रुपीज़ ओनली। ठीक है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ठीक है, एक बार को आपका वो जान पहचान का होगा तो 5 रुपये उधार कर लेगा, लेकिन बाद में आपको देने तो पड़ेंगे, यानी यू हैव टू पे 25 रुपीज़, यानी वो वैल्यू फिक्स है और वो चॉकलेट आप आधी काट नहीं सकते। तो क्वांटा का मतलब समझ में आया, फिक्स्ड वैल्यू, और वो एक जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हमने फिक्स की हुई है उसे हम क्वांटा बोलते हैं। तो अभी हमने पीछे बात की थी कि चार्ज किसकी वजह से आया, चार्ज आया किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसे हम E से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1.6 ×
10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो उस पर प्लस चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो चार्ज, कम से कम चार्ज, जैसे मैंने बताया ना, कम से कम आपको चॉकलेट लेनी है तो यू हैव टू पे द 25 रुपीज़। सिमिलरली अगर हमें किसी बॉडी को चार्ज देना है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ना आप इससे ज़्यादा दे सकते हैं ना इससे कम दे सकते हैं, तो मिनिमम चार्ज जो आप दे सकते हैं वो E। अब आपको चार्ज खरीदना है, तो अगर आपको चॉकलेट खाने का और मन कर रहा है, आपकी चॉकलेट आपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, अब आप चाह रहे हैं कि एक चॉकलेट और खरीदें, तो यू हैव टू अगेन पे द 25 रुपीज़। आपको उससे कम या उससे ज़्यादा में वो चीज़ नहीं मिलेगी। अगेन अगर मैं चार्ज बढ़ाना चाहता हूँ तो ये चार्ज ±2E हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते, जैसे हम चॉकलेट के पैकेट को काट नहीं सकते, काट के बेच नहीं सकते, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को भी आगे हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते। तो हमें चार्ज बढ़ाना है, तो चार्ज की वैल्यू जंप करके, यानी कि ये वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से सीधे कहाँ पहुँच गई? ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो ±3E, यानी अब जो वैल्यू होगी वो 3.2 से 4.8 पर पहुंचेगी, फिर 4E। तो आप क्या देख पा रहे हो? तो यहाँ पर जब ये वैल्यू पहुंची तो 16 के मल्टीपल में चल रही है, तो यानी 16 4 × 64, 6.4 -19 कूलम एंड सो ऑन। तो अगर हम यहाँ पर कहें कि जो किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है वो ±NE होता है, यानी n के मल्टीपल, मतलब E के मल्टीपल में होगा, और n जो है वो कोई इंटीजर यानी एक नंबर होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर ये हमारे पास में चार्ज के बारे में ये 3 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर देखी। ठीक, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिशन ऑफ चार्ज। पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम देख चुके थे 3 मेथड चार्ज के, जिसमें हमने चार्ज को ट्रांसफ़र करके चार्ज दिया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हैं कि जो चार्ज है, तो चार्ज इन मोशन इज इक्वल टू चार्ज एट रेस्ट। ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे या आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, तो जैसे हम मास कांस्टेंट होता है, ये हम पढ़ते आए हैं बचपन से, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको ये पता लगेगा कि मास वेरी करता है। जब कोई पार्टिकल चलने लगता है तो उसका मास अलग होता है, और जब कोई बॉडी रुकी हुई होती है तो उसका मास अलग होता है, लेकिन चार्ज पर मोशन या रेस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे पहला पार्ट था, इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें आपको जो चीज़ें टॉपिक हैं इन 2 वीडियो, पिछले वाले में और इस वाले में, पूरा चार्ज के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें है। तो हमारा जो अगला टॉपिक आने वाला है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए आप पहला वीडियो देख सकते हैं, दूसरा वीडियो आज जो आप देख रहे हैं इसको दोबारा से देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसको लाइक ज़रूर करिए, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे, इसके लिए आप अपने सारे दोस्तों को, सबको उसको ज़रूर बताएं।